Yes, class. A very, very good morning to all of you. Good morning. Good morning. Very, very good morning, all of you. Good morning to all of you. Good morning. Good morning. कहाँ पे हैं सब लोग? Yes. Good morning. Good morning. करें स्टार्ट करें. बहुत ही बढ़िया. बहुत ही बढ़िया. सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. All of you should listen वेरी वेरी केयरफुली. अभी क्या करना है, अगले 2 मिनट में ध्यान से बात को सुनना है. ऑल ऑफ यू शुड बी हियर. पे अटेंशन. बाद में बोलना मत सर पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. ठीक है. आपकी जो जूम आईडी है, यानी कि आपका जो नाम अभी जूम पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपने इस तरह से लिखना है. वॉट एवर इज द नेम, आप कुछ भी लिखो. ठीक है. आप कुछ भी आपका नाम लिखो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी अ नेम हियर, पायल, एंड हर सरनेम इज प्रजापति. ये आपका सरनेम है. ठीक है. ये आपका नेम है, फुल नेम है आपका. इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट लिखने हैं. वो मोबाइल नंबर जो आपके उड़ान के ऑफिशियल ग्रुप में आपने लगाया है, मतलब वो आपके मम्मी पापा का नंबर हो सकता है या आपका नंबर हो सकता है. जो ऑफिशियल ग्रुप में है, उड़ान के ऑफिशियल ग्रुप में जो नंबर है, वो नंबर के लास्ट के 4 डिजिट. ठीक है. लास्ट 4 डिजिट वो आपने यहां पे लिखने. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नंबर आप देखेंगे 9923185119, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लास्ट के 4 डिजिट्स क्या है, 5119. तो अगर ये मेरा नाम होता तो मैं यहां पे लिखता 5119. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग आपका जूम का आईडी का कैसे नाम होना चाहिए. सबको समझ में आया? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू. फटाफट यस और नो करो. रीनेम करो. अभी कभी रीनेम करो सब लोग. चलो जल्दी करो. ऑल ऑफ यू रीनेम इट एंड एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग प्रेजेंट या यस, या फिर प्रेजेंट रिप्लाई करो. ऑल ऑफ यू शुड रिप्लाई प्रेजेंट. जैसे रीनेम कर दोगे, रीनेम करने के बाद कनिका शर्मा, रीनेम करने के बाद प्रेजेंट लिखना है. संतोष, रीनेम करने के बाद प्रेजेंट लिखना है. याद रखिए आपके मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट लिखना है. पहले के नहीं लिखने हैं, आखिरी के लिखने हैं. लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल. अगर आपने रीनेम कर दिया है, जस्ट रिप्लाई प्रेजेंट. फटाफट फटाफट. बाद में बोलना मत कि सर मेरे को ग्रुप से निकाल दिया, मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था. अंशिता विश्वकर्मा, आपने रीनेम नहीं किया. खाली प्रेजेंट बोलने से नहीं चलेगा. पंकजा इज आस्किंग वेयर इज द ऑप्शन. कोई बताएगा ऑप्शन कहां है रीनेम करने का? पंकजा आपके आपके इसका लास्ट के 4 डिजिट्स क्या है मोबाइल नंबर के? अपने नाम पे क्लिक करना है. पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नाम पे क्लिक करना है तो ऑप्शन आएगा रीनेम वाला. सब लोग ने प्रेजेंट रिप्लाई किया है? ये कौन है? 7204 ही खाली डाल दिया. अरे भाई नाम के साथ 7204 डालना है. कौन है ये? मुझे कैसे पता चलेगा नाम क्या है? सुनते नहीं हो क्या रे बाबा? मैं अच्छा नहीं समझाता हूं क्या रे?
आई डोंट एक्सप्लेन वेल, डिड आई एक्सप्लेन वेल? योर नेम, उसके बाद 4 डिजिट आपके मोबाइल नंबर के। इससे क्या होगा अभी आपको बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अरे चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करना है, आपका नाम बदलना है। अंतरा, अंतरा चैट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे हैं। आपका जो नाम है, पार्टिसिपेंट में जाओ, आपके नाम पे क्लिक करो, वहां पे रीनेम ऑप्शन आएगा। अंतना, आपका जो भी सरनेम है उसके बाद 7789 डालो। और जिसने भी नहीं किया फटाफट रिप्लाई करो प्रेजेंट करके। अगर नहीं आया बाद में बोलना मत मुझे कि सर मैं लेक्चर अटेंड करता हूं फिर भी मुझे क्यों नहीं निकाल रहे हो ग्रुप से, अलाना फलाना। That's great. That's great. Everybody has to reply present by after renaming your name. दित्या, दित्या रीनेम करना है। आपके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट डालने आपके नाम के आगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिवाली और वेकेशन मोड से आई होप सब लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एंड आज यही आपकी अटेंडेंस है। ये जो आप चैट सेक्शन में प्रेजेंट रिप्लाई कर रहे हो यही आपकी अटेंडेंस है। इस चीज को ग्रुप के साथ मैच किया जाएगा, ठीक है। और जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं उन लोग को निकाल दिया जाएगा। और इस बार मैं कोई बहाने नहीं सुनने वाला कि सर नेटवर्क नहीं था, मैं बीमार था, या घर में कोई बीमार था। कुछ भी हो, वट एवर बी द इश्यू, ठीक है, नहीं सुना जाएगा। पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन का 1.2 लेक्चर। 1.1 लेक्चर कल नहीं उसके पहले हुआ था। एंड क्या पढ़ा था हमने 1.1 लेक्चर में? 1.1 लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मोशन जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर यानी कि ट्रांसलेशनल, मतलब एक इंसान एकदम सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि वो 2D में ट्रैवल कर रहा है। तीसरा हो सकता है कि वो 3D में ट्रैवल कर रहा है। जब कोई बंदा 2D में ट्रैवल करता है तो वो एक प्लेन में ट्रैवल करता है। जैसे आप अपनी रेगुलर जिंदगी में 2D में ट्रैवल करते हो। whenever you travel in your regular life you travel in 2D। मतलब आप कभी x में जा रहे हो, आप कभी y में जा रहे हो, आप कभी x में जा रहे हो, कभी y में जा रहे हो। बट आप अपनी रेगुलर दुनिया में बहुत कम टाइम में 3D में ट्रैवल करते हो। यानी कि अगर आप प्लेन में बैठ गए तो, क्योंकि प्लेन क्या करता है, जमीन पे भी चलता है, लेफ्ट भी मुड़ता है, राइट भी मुड़ता है, आगे भी मुड़ता है, पीछे भी जाता है, और हवा में भी जाता है। ये जो हवा है ना, हवा में जाने का मतलब z एक्सिस। तो ये 3D हो गया। पिछला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ये था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने शुरुआत की थी डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ के साथ। स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सुनने में समझने में बहुत आसान लग रहा था, बट डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब खतरनाक हो गया जब हमने आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमारे लेक्चर का। ये जो आखिरी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, इस आखिरी न्यूमेरिकल में आई थिंक आपको पता होगा कि हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया था, जिसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है पाथ लेंथ अपॉन टाइम। यहां से हमें समझ में आया कि पाथ लेंथ वो होता है जो बंदा पूरा का पूरा ट्रैवल करता है, और डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो बंदे के सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में देखा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर उस बंदे ने P से लेके Q तक ट्रैवल किया, फिर Q से R ट्रैवल किया। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि आप P से पहले Q जा रहे हो,
और फिर आप Q से R आ रहे हो। इस चीज को देख के चंपा, यू हैवंट रीनेम्ड, आपका नाम, उसके आगे आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, जस्ट प्रेजेंट सर नहीं बोलना है। हाँ, P से लेके Q तक आप जा रहे हो और Q से आप वापस R की तरफ आ रहे हो। पाथ लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया उसमें सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। P से लेके Q तक आप गए वो डिस्टेंस, फिर Q से लेके R तक आए वो डिस्टेंस, ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। P से लेके Q तक 1 किलोमीटर था और Q से लेके R तक 0.5 था, तो टोटल पाथ लेंथ 1.5 किलोमीटर का हो गया। ये बात तो सबको समझ में आई होगी, कोई टेंशन नहीं था कि 1.5 किलोमीटर कैसे आया। इस बात में भी टेंशन नहीं था कि नीचे 14 मिनट कैसे आया, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा उसको, 14 मिनट लगा। आप देख सकते हैं, खुद ही बताया गया था। P से लेके Q तक जाने के लिए 10 मिनट लगा, Q से लेके R तक आने के लिए 4 मिनट लगा, तो 10 + 4 14 मिनट हो गए। Next, we wanted to calculate the displacement because we have to calculate the average velocity. Average velocity का फॉर्मूला था displacement upon time. तो जब displacement हमने कैलकुलेट करने का सोचा, तब हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना पड़ता है। तो इनिशियल पॉइंट वाज P, फाइनल पॉइंट वाज R, तो सिर्फ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। P एंड R, इन दोनों पॉइंट के बीच का 0.5 was taken as the displacement। खत्म हो गई बात। बट आपने क्या ये चीज याद रखी? बहुत सारे बच्चे लोग लास्ट क्लास में ये रिप्लाई कर रहे थे कि जब मैं इसको पूछ रहा था आप लोग को कि P से R का टाइम क्या लेंगे, तो आप लोग टोटल टाइम में से 4 मिनट माइनस कर रहे थे। आप बोल रहे थे कि P से Q तक जाने के लिए 10 मिनट लगेगा और Q से R आने के लिए 4 मिनट लग रहा है, तो P से R जाने के लिए सिर्फ 6 मिनट लगेगा। ऐसा नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट में आप भले ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए, पर जब टाइम लिखना होगा तो टाइम आपको टोटल जर्नी का ही लिखना है। तब जाके आपकी एवरेज वेलोसिटी निकलती है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, तब जाके आपकी एवरेज वेलोसिटी लिखनी है। टाइम के साथ कोई लफड़ा नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट लिखते समय इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिखना, पर टाइम टोटल लिखने का हरदम। टोटल टाइम यहां पे भी, टोटल टाइम यहां पे भी। बस पाथ लेंथ कैसे लिखना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना है, इसके ऊपर खाली ध्यान देना। ये दो बातें लास्ट लेक्चर में और अभी सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? एवरीबडी इज ओके विद दीज टू थिंग्स? गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। फटाफट फटाफट रिप्लाई देना है सब लोगों ने। एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? क्लियर है? सत्यम, रीनेम नहीं किया है नाम, उसके आगे आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट। तिशा गुप्ता, रीनेम नहीं किया है, पहले बोल के रख रहा हूं, रीनेम करो। लेट आए हो तो रीनेम करो। नाम के आगे आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट होने चाहिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हमें यह समझना है कि इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट डज द वर्ड इंस्टेंटेनियस मीन्स? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें तो उस चीज को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हां, हम लोग और एक चीज आज पढ़ेंगे, वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड।
ये भी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। पर जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला है कि स्पीड के लिए आपके गाड़ी का स्पीडोमीटर सबसे अच्छी चीज होती है देखने के लिए, क्योंकि गाड़ी का स्पीडोमीटर एक्चुअली काम करता है पाथ लेंथ पे। गाड़ी किधर भी जाती है तो वो उस चीज को इंक्लूड करता है। बट जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का टर्म आते ही डिस्प्लेसमेंट का टर्म आता है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करो किसके साथ? टाइम के साथ। ये आपके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट खतरनाक चीज है, टाइम खतरनाक चीज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट खतरनाक चीज है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस बात का ध्यान नहीं रखता कि आप कहां से कहां तक गए, क्या गए, किधर गए, उसको कुछ मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज को मतलब है तो सिर्फ एक चीज से, आपने शुरुआत कहां से की और आपका अंत कहां पे है, बस। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इतनी खतरनाक चीज है, इसलिए वेलोसिटी भी एक खतरनाक चीज है। अगर आप सोच के देखेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे जरा मैं आपको समझाता हूं कि यह चीज इतनी खतरनाक क्यों है। सपोज कीजिए आप अपने घर से एक दुकान पे गए और फिर उस दुकान से आप वापस अपने घर पे आए, गए और आए। घर से दुकान 100 मीटर की दूरी पे था। अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पूरी कहानी में आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि आपने जो पाथ लेंथ ट्रैवल किया, वो 200 मीटर का था। और हो सकता है कि आपको आपको आने जाने के लिए जो टाइम लगा वो आपको लगा 5 मिनट का। एकदम सही। पर क्या आप जानते हैं कि ये कहानी में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 मीटर है। भले ही आपको पूरा कार्यक्रम करने के लिए टाइम 5 मिनट का ही लगा होगा। सोच के देखो, सोच के देखो, क्यों जीरो लिखा मैंने, क्यों डिस्प्लेसमेंट मैंने जीरो लिखा? क्या ये सबको बात समझ में आ रही है? व्हाई डिड आई राइट द डिस्प्लेसमेंट टू बी एज जीरो? बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ विथ होम एंड यू एंडेड एट होम। आपने घर से शुरुआत की और आप घर पे वापस आए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में देखा जाता है। आपका इनिशियल पॉइंट आपका घर था और आपका फाइनल पॉइंट भी आपका घर है। तो अगर आपका इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, भले ही आपको टाइम 5 मिनट क्यों ना लगाओ। पर एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई ना। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। पर क्या आपको पता है, आप भी ये चीज अच्छी तरह से जानते हो कि आपकी एवरेज वेलोसिटी भले ही जीरो है, पर आपकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती। भले ये आपका जीरो आ रहा है इस केस में, इस केस में मैं बात कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि कभी भी पाथ लेंथ या एवरेज स्पीड निकालने में आपको टेंशन नहीं आएगा। इधर कोई टेंशन वाला काम नहीं है। टेंशन वाला काम किधर है? टेंशन वाला काम इधर है। ये है टेंशन वाला काम। अब ये तो टेंशन वाला काम हो गया, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी ग्रेट। अब क्या, हमको एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालनी है आज, हम लोग को निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो कल की कहानी है। आज की कहानी क्या है? आज की कहानी में हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या आपकी वेलोसिटी, हमें वो बताना है। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से सब लोगों ने देखना है। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो,
डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है dx बाय dt। फॉर्मूला देख के टेंशन में नहीं आना, ठीक है, सब समझाऊंगा। पहले धीरे धीरे एक एक बात समझ लेते हैं। सबसे आसान बात है सेकंड वाला फॉर्मूला समझना। सेकंड वाला फॉर्मूला को कैसे पढ़ते हैं पता है? सेकंड वाले फॉर्मूले को पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डेरिवेटिव या डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन तो आपने अभी तक से नहीं पढ़ा, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो फिलहाल उसको खाली भूल जाओ। फिलहाल ऐसे समझो कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। मैं अभी आगे जाके एक आधा न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करूंगा, तो आपको धीरे धीरे इसके बारे में आइडिया आ जाएगा। उसका टेंशन मत लो, खाली बात को समझ के लो। पहला वाला फॉर्मूले को क्या बोलते हैं मैंने वो लिख दिया। अब ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले फॉर्मूले में आप इस वाले चीज से वाकिफ हो। किस वाले चीज से? ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है, ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है, यही तो कल आपने पढ़ा था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर आप याद करेंगे, यही तो फॉर्मूला हम कल से लिखते आ रहे हैं। एक्चुअली दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको याद आएगा तो कल से हम वही तो फॉर्मूला लिख रहे थे। ये देखो, कल जब हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो लिखा था, नहीं लिखा था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा एक्स? यहां से इस न्यूमेरिकल से हमें समझा था कि डेल्टा एक्स क्यों लिख रहे थे हम लोग। अगर आपको कल का ये न्यूमेरिकल याद आएगा तो आपको समझ में आएगा कि जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2 मीटर, इट एंडेड एट 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय आप सिर्फ इंटरेस्टेड थे 2 से 4 जाने में कितना टाइम लगा, या कितना उसने 2 से 4 में कितना ट्रैवल किया। तो 2 से 4 तक उसने ट्रैवल किया था 2 मीटर। पर ये कैसे निकला? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको सोचना है विद रिस्पेक्ट टू अ ओरिजिन पॉइंट। तो हमने ऐसा समझा कि ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस x1 है। अगर मैं x2 में से x1 को माइनस कर दूं तो मेरे को ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इफ यू अंडरस्टैंड, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा एक्स इज x2 माइनस x1। तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमने कल देखा। अब इसी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले के सामने अगर आप लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दोगे तो यही फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि ये वाला फॉर्मूला कहीं पे भी यूज नहीं होता है। फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? ये वाला यूज होता है। इसको कैसे यूज करना है आगे बताऊंगा। इसका यूज हमें देखना पड़ेगा, ये कैसे यूज होता है। आज के लेक्चर में हम एक आधा एग्जांपल देख के सॉल्व करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला अगर कहीं पे यूज नहीं होता तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। नहीं, बात करेंगे, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, ये जो चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैंने एवरेज वेलोसिटी के आगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दिया तो वो चीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। पर आपको ऐसा पता चल रहा होगा या समझ में आ रहा होगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऐसा क्या कमाल करता है कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे इस फॉर्मूले का यूज कहीं नहीं है, पर समझना बहुत जरूरी है। सारा का सारा यूज ये वाले फॉर्मूले का। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है। ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल लेके जरा आपको समझाता हूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है। ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन हियर। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब हम समझ रहे हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0? इससे हमें क्या समझ में आता है, इसके बारे में पहले डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। सपोज कीजिए
कि आप 3 दोस्त एक मॉल के आगे खड़े हो और आपका एक दोस्त अपने घर पे ही है। टोटल आप 4 दोस्त हो। 3 दोस्त मॉल के सामने खड़े हैं, चौथे दोस्त के आने का इंतजार है। आप इसको फोन करते हो और आप इसको पूछते हो किधर है, तो वो बोलता है कि मैं अभी घर के नीचे हूं, बस बाइक पे बैठ गया हूं, पहुंच रहा हूं। उसने सच बोला कि वो जब बाइक पे बैठ गया, बाइक उसने स्टार्ट कर दी है। वरना कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, वो घर पे होते हैं, बोलते हैं अरे आधे रास्ते में यार, बस पहुंच रहे, 5 मिनट घर पे हैं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने बताया कि मैं घर के नीचे हूं, मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है, बस पहुंच रहा हूं। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि मॉल से उस बंदे की घर की दूरी, यहां से लेके यहां तक जो दूरी थी, वो 10 मिनट में ट्रैवल की जा सकती है। 10 मिनट में ट्रैवल की जा सकती है। तो आपने ऑब्वियसली अंदाजा लगा दिया कि अगर उसने बाइक को किक मार दिया है और वो बाइक चालू कर दिया है, इसका मतलब 10 मिनट में वो पहुंच जाएगा। नाउ नाउ जब आप लोगों की बात उससे हुई, जब आप लोगों की बात उस बंदे से हुई कि मैं घर से निकल रहा हूं, तब जो टाइम बज रहा था वो 12 PM का था। इसका मतलब आपके दिमाग में यह बिल्कुल छप चुका है कि 12:10 तक वो यहां पे हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली, जैसे उसने बात किया, जैसे उसने बोला कि मैं घर से निकल रहा हूं, तब एग्जैक्टली 12 बज रहे थे। तो आपने अपने दिमाग में काउंटडाउन सेट कर लिया कि 10 मिनट में, यानी कि 12:10 पे वो बंदा यहां पे पहुंच जाएगा। अब आप अपने हाथ की घड़ी देखते हो। अब आपने जो टाइम पे सोचा या उससे बात किया कि वो कब यहां पे आएगा, और जो फाइनल टाइम आपने डिसाइड किया, उन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस आ रहा था वो 10 मिनट का आ रहा था। 12 बजे बात हुई, 12:10 पे भाई यहां पे होंगे। उसके बाद क्या हुआ, 12:05 हो गए और भाई 12:10 पे हाजिर होंगे। तो अब आपका डेल्टा टी घट के हो गया 5 मिनट। फिर 12:08 हो गए और भाई 12:10 पे हाजिर होने वाले हैं। तो आपका डेल्टा टी घट के 2 मिनट का हो गया। और फिर वो वक्त आया जिसका था इंतजार। 12:10 हो गए, 12:10 हो गए, मैच हो गया, आपका डेल्टा टी घट के हो गया 0 मिनट्स। वॉट डिड यू अंडरस्टैंड? डेल्टा टी जब 0 मिनट हो जाएगा, तब वो भाई वहां पे हाजिर हो जाएंगे। दिस इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम जब भाई वहां पे आ जाएंगे। बच्चे को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब लगता है कि वक्त 0 हो गया, टाइम 0 हो गया। उसको लगता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब है टाइम 0 हो गया। टाइम कभी 0 नहीं होता, टाइम कभी भी 0 नहीं होता। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब है कि वो वक्त आ गया है जिस वक्त का तुम इंतजार कर रहे थे। आई विल रिपीट, वो वक्त आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। कभी कभी लगता है मैं राइटर बन जाऊं। हाँ, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? वो वक्त आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। क्रिश, क्रिश, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 12:15 हो गए तो क्या होगा।
उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट किस बात पे है? हमें इंटरेस्ट उस बात पे है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तुम्हें क्या बताता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तुम्हें यह बताता है, क्या बताता है? वो वक्त आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। बिकॉज हमें क्यों इंटरेस्ट है, हमें वो वक्त में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वो इंस्टेंट, वो वक्त का इंस्टेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर वो इंस्टेंट आ गया, इस बारे में तुम्हें कौन बताएगा? इस बारे में तुम्हें यह बंदा बताएगा। इफ द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो गया तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि वो वक्त आ गया है। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि वो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का महत्व क्या है। बट लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल टू टेल यू कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वेलोसिटी के फॉर्म में या स्पीड के फॉर्म में कैसा दिखाई देगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा इस वाले टॉपिक का इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट डज इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है? स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब अगर आपको डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का खाली मतलब भी समझा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टॉपिक क्या बोलता है। एग्जाम्पल, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। मैं बाइक चला रहा हूं, आप लोग मुझे फोन करते हो एग्जैक्टली 10 AM को। मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग वाइल ड्राइविंग, मेरे हेलमेट में एक ब्लूटूथ है। तो आप लोग मुझे कॉल करते हो एग्जैक्टली 10 बजे, आप लोग मुझे कॉल करते हो एग्जैक्टली 10 बजे मुझे आप कॉल करते हो। सर, मैं बोला यस। बोला सर क्या कर रहे हो? मैं बोला बाइक चला रहा हूं। बोला ओके। फिर आपने बोला सर मैं आपको एग्जैक्टली 10:20 पे कॉल करूंगा। मैंने बोला क्यों? बोले सर मैं कॉल करूंगा। बोला ठीक है क्यों? बोले एग्जैक्टली 10:20 पे मैं आपको कॉल करूंगा और आपको यह बताना है कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड पे चल रही है। मैंने कहा ओके ठीक है। कितने बज रहे थे जब कॉल आया? 10 बज रहे थे। और आपने मुझे क्या बोला? आपने मुझे बोला कि एग्जैक्टली 10:20 पे मैं कॉल करके पूछूंगा कि आपकी गाड़ी कितने पे चल रही है। मैंने उसको बोला अभी पूछ लेना, अभी भी तो देख के बता सकता हूं, क्योंकि अभी भी मेरे पास एक स्पीडोमीटर नाम की चीज है जिसपे मैं गाड़ी में फटाक से देख के बता सकता हूं कि मेरी गाड़ी की स्पीड अभी कितनी है। पर उसने क्या बोला? मुझे अभी नहीं चाहिए, 10 बजे का नहीं चाहिए, मुझे 10:20 का चाहिए। मैंने बोला ओके। अगर वो मुझे 10 बजे का पूछता तो भी बता देता। बट नाउ एज सुन एज यू कट द फोन, मेरे दिमाग में काउंटडाउन शुरू हो गया है। और वो काउंटडाउन क्या है? द काउंटडाउन स्टार्ट्स विद डेल्टा टी बराबर 20 मिनट। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इंतजार कर रहा हूं 10:20 का। बट फिजिक्स फिजिक्स 10:20 का इंतजार कैसे करता है? वो क्या ऐसे इंतजार करता है जैसे हम इंतजार करते हैं? नहीं, फिजिक्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो के हिसाब से इंतजार करता है। फिजिक्स ये समझता है कि जब तक डेल्टा टी बराबर जीरो नहीं हो जाएगा वो वक्त नहीं आएगा जिस वक्त पे तुम मुझे फोन करके मेरी स्पीड पूछने वाले हो। क्या डेल्टा टी अभी 20 मिनट है? अगर डेल्टा टी 20 मिनट है तो क्या वो वक्त आ गया? नहीं आया वो वक्त। वो वक्त कब आएगा? जब तुम मुझे मेरी स्पीड पूछोगे। स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम मुझे स्पीड पूछने वाले। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या है? वो 10:20 है। बट फिजिक्स को कैसे समझेगा कि 10:20 हो गए? फिजिक्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का इंतजार कर रहा है। अभी डेल्टा टी कितना है? अभी डेल्टा टी 20 मिनट है, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं। अगर थोड़े देर के बाद डेल्टा टी, अगर टाइम 10:10 हो गया और आपको इंतजार है 10:20 का, तो अभी भी डेल्टा टी 10 मिनट है।
क्या वो वक्त आ गया जिसपे तुम्हें स्पीड बतानी है? नहीं आया। जब तुम्हारे घड़ी में बजेंगे 10:20 और 10:20 पे तुम्हें वो कॉल करने वाला था, अब तुम्हारा डेल्टा टी टेंस टू 0 मिनट्स हो गया। अब वो वक्त आ गया। जैसे ही डेल्टा टी टेंस टू 0 मिनट होगा, फटाक से घंटी बजेगी। जैसे ही घंटी बजी, तुमने फोन उठाया, सर कितने पे गाड़ी चला रहे हो? मैं मेरा स्पीडोमीटर देखूंगा, मेरे स्पीडोमीटर पे है 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने उसको बोला मैं 40 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहा हूं। सामने वाला बंदा बोला सर बहुत स्लो चलाते हो। मैंने वो बात छोड़ दे, 40 किलोमीटर पर आवर जो मैंने तेको बताया वो क्या है? वो है ये इंस्टंटेनियस स्पीड मेरी गाड़ी की। क्यों? बिकॉज 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ माई बाइक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज 10:20। But how did you understand? How did the physics understand? Or how did I understood कि 10:20 का टाइम आ गया है? Because I was calculating with respect to delta t. जब मेरा डेल्टा टी 0 हुआ, इसका मतलब वो वक्त आ गया है जिस वक्त पे मुझे स्पीड बतानी थी। तो स्पीड विल बी रिटन एज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हो। यहां पे याद रखना ये आपका पाथ लेंथ होगा। दिस विल बी योर पाथ लेंथ। आपका आंसर होगा 40 किलोमीटर पर आवर। सिमिलर चीज वेलोसिटी में भी लगेगी। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गाड़ी के स्पीडोमीटर में देख के नहीं बता सकते, क्योंकि गाड़ी का स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं बताता। स्पीड में और वेलोसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं होगा 10:20 पे किसी ने आपको कॉल करके बोला सर एक काम करिए, आप स्पीड मत बताइए, आप वेलोसिटी बताइए। आप स्पीडोमीटर देख के वेलोसिटी नहीं बता सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 10:20 पे आप जहां पे हो वहां पे आपकी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि जहां से आपने गाड़ी की शुरुआत की थी और 10:20 पर गाड़ी जहां तक गई, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, उन दोनों पॉइंट के बीच का टाइम कितना है, उसको कैलकुलेट करो। फिर आपको एवरेज, फिर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसने कौन से टाइम पे पूछी? 10:20 पे पूछी। हो सकता है आपने गाड़ी 10 बजे चलाना शुरू की होगी, इतने टाइम के बीच में आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा कि नहीं किया होगा? वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उतना टाइम जो लगा आपको वहां से वहां तक जाने के लिए, उन दोनों को डिवाइड करो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। पर याद रखिए वो वेलोसिटी आपने एग्जैक्टली 10:20 पे निकाली है। आप गाड़ी आगे भी लेके जा सकते थे, पर आपने गाड़ी आगे क्यों लेके नहीं गई? क्योंकि उसने आपको 10:20 का वेलोसिटी पूछा था, इंस्टेंटेनियस, इसलिए गाड़ी वहां पे रुक गई। वैसे जरूरी नहीं है गाड़ी रोकना, मैं गाड़ी रोकने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मुझे गाड़ी रोक के सोचना पड़ेगा, हाँ भाई मैं यहां से यहां तक कितने टाइम में आया? 20 मिनट में आया। मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। फिर डिवाइड करूंगा, तब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। इस चीज को देख के डरना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड दैट व्हाट डज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मींस। उसका सिर्फ ये काम है फॉर्मूला में आपको ये बताना कि ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए तुम्हें बोल रहा है। जिधर भी तुम्हें ये दिखाई दे दे तो तुम्हें समझना है कि मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करूंगा, जैसे कि यहां पे बात कर रहा हूं। किसी को कुछ समझ रहा है क्या? किसी को समझा? Are you understanding what does instantaneous and delta t tends to 0 means? हमजा, सचिन रीनेम करो, नाम के आगे तंजीला रीनेम करो, सब लोग रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? नाम के आगे आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं। रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो मेरे को। क्या आपको समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? आर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज इंस्टेंटेनियस मीन्स?
संदीप राम रीनेम करो, रिप्लाई करो सब लोग, गिव मी अ रिप्लाई, फटाफट मुझे रिप्लाई करो। क्लियर? प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप वेलोसिटी की बात करते हो, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, तो सर हम एक्चुअली पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड या वेलोसिटी है वो ढूंढ रहे हैं। जैसे कि 10:20 पे आपकी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आती, बराबर। पर क्रिश वो 40 किलोमीटर पर आवर क्या थी? स्पीड थी कि वेलोसिटी थी? यहां पे इस वाले एग्जांपल में व्हाट वाज द 40 किलोमीटर पर आवर? एवरीबॉडी टेल मी व्हाट इज द 40 किलोमीटर पर आवर इन दिस एग्जांपल, बोलो। 40 किलोमीटर पर, सब लोग मुझे रिप्लाई देके बताएंगे 40 किलोमीटर पर आवर इस वाले एग्जांपल में मेरा क्या था? स्पीड था कि वेलोसिटी था? स्पीड था। क्या था? स्पीड। याद रखना, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर यानी कि आपके गाड़ी का कांटा, जो कांटा आपकी गाड़ी में लगा हुआ है वो कांटा आपको स्पीड बताता है। ये बात आपने हरदम याद रखनी है, ठीक है? पर अगर मुझे कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या मैं मेरे गाड़ी के कांटे का इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, बिकॉज माई गाड़ी का कांटा डजंट टेल मी अबाउट वेलोसिटी, माई गाड़ी का कांटा टेल्स मी अबाउट स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हो सकता है किसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्यों नहीं, एक एग्जांपल क्यों नहीं ले सकते हम लोग? बिल्कुल ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए आप पॉइंट ए से शुरू कर रहे हैं, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे गए, फिर आप पॉइंट सी पे गए, फिर आप पॉइंट डी पे गए। यहां से यहां तक 10 मीटर है, यहां से यहां तक 20 मीटर है, और यहां से यहां तक 40 मीटर है। 40, 50, 60, 70, हो सकता है ऐसे जाने में आपको सिर्फ लगे 50। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अ पर्सन इज ट्रैवलिंग, ठीक है, अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू डी पॉइंट। वो ए से डी तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? अगर उस पर्सन ने ए से डी तक ट्रैवल किया तो फर्स्ट केस में कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग केस 1, ठीक है? बंदे ने ए से स्टार्ट किया, बंदा बी पे पहुंचा, बंदा सी पे पहुंचा, और जब बंदा सी पे पहुंचा, या फिर एक काम करते हैं, एग्जैक्टली सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं, सी डी ई, ठीक है? और मैं लिखता हूं यहां पे, हाँ। अब बंदा जैसे सी पे पहुंचा, तुमने उस बंदे को कॉल किया और उसको पूछा बताओ तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? याद रखिए, बंदे को ए से ई तक जाना था, बट तुमने उसको सी पॉइंट पे ही कॉल करके पूछा बता तेरी स्पीड कितनी है? स्पीड, स्पीड, सी पॉइंट पे स्पीड। तो क्या ये इंस्टेंटेनियस हुआ? हां, क्योंकि उसने पूरी जर्नी ट्रैवल नहीं की है। पूरी जर्नी कहां से कहां तक थी? ए पॉइंट से ई पॉइंट तक पूरी जर्नी थी। आपने उसको बीच में कॉल करके बोला बता अभी तेरी स्पीड कितनी है। तो ये एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने उसको अभी उसकी स्पीड पूछी है तो उसने ए पॉइंट से शुरू किया था, सी पॉइंट तक उसने ट्रैवल किया, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो हम लोग लिखेंगे टोटल पाथ लेंथ फ्रॉम ए टू सी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी। कॉमन सेंस वाली बात है। तो ए टू सी जाने के लिए 10 लगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 10 लगेगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पकड़ा है। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। और समझो यहां से यहां जाने के लिए उसको 2 मिनट का टाइम लगा था। तो अभी उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर प्रति मिनट। हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया, खत्म होगी बात। क्या आपने नोटिस किया? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज किया,
बता यहां पे कितनी स्पीड है, बता यहां पे क्या हो रहा है, बता यहां पे क्या हो रहा है। दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो जहां पे भी पूछे वहां तक रुक जाओ, कैलकुलेशन वहां से वहां तक का करो, वहां तक के वहां तक का टोटल पाथ लेंथ निकालो, वहां से वहां तक का टोटल टाइम निकालो, डिवाइड करो, तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी कितनी स्पीड है वो मिल जाएगी। and if similarly somebody tells you to find displacement, then you know that A से E तक का डिस्प्लेसमेंट में ये सेंटर पॉइंट आएगा। तो अब आपके लिए ये हो जाएगा 25 मीटर। तो अगर आप निकालना चाहते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके लिए आप यूज करोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ले लो 25 मीटर, टाइम ले लो अभी भी 2 मिनट, इसका मतलब अब आपकी 12.5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड है। ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। सूरज पहले समझो, पहले कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। एवरीथिंग आई विल टेल यू। पर मैं पहले ये चाहता हूं कि आप ये समझो कि कंसेप्ट क्या है। अगर आपने नोटिस किया होगा, मैथमेटिकल मेथड चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, पहले मैं कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता हूं। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कैसा भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए आपको टेंशन नहीं आएगा। कंसेप्ट सबको समझ में आना चाहिए कि आप डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या समझ रहे हैं। क्या ये चीज सब लोग के दिमाग में क्लियर है? पहले हाया ना हो जाए मुझे। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? कैन आई मूव फॉरवर्ड? फटाफट बोलो, एनी डाउट्स? अंडरस्टूड है? ठीक है, चलिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड खत्म है। 1 मिनट खाली वेट करो। हम्म हाँ मिला, खाली 1 मिनट। हाँ तो डायरेक्टली आपको स्क्रीन ही दिखा देता हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने गूगल पे एक न्यूमेरिकल ढूंढा है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो एक गूगल का ही न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं ताकि हमको बेटर समझ में आए। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी द स्क्रीन। ठीक है, सब लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? गिव मी यस और नो, ऑल ऑफ यू एबल टू सी द स्क्रीन? ठीक है, दित्या सर हियर, एक मिनट एक मिनट, दित्या क्या पूछ रही है? सर हियर path length is equal to displacement, why you are taking 20 as 25? No no no, who told you path length is equal to displacement? डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, और वो एग्जांपल लिया है मैंने, जस्ट एक एग्जांपल लिया है। ठीक है दित्या, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल टू टेल यू दैट हाउ डज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी लुक लाइक, या फिर हाउ मच इज हाउ पाथ लेंथ एंड स्पीड लुक लाइक। उसके लिए जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए समझाने के लिए। ठीक है, ओके चलो अब हम असली न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट? संतोष आपको पिछला लेक्चर अटेंड करना चाहिए था, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूं। डिस्टेंस जो होता है या फिर पाथ लेंथ जो होता है वो टोटल होता है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए से ई की वैल्यू हुई है ना? ए से ई की वैल्यू मतलब शिफा, व्हाट इज ए से ई की वैल्यू? चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी सब लोग पूछ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल कैसे दिखाई देगा रेगुलर लाइफ में। चलिए प्रॉब्लम 1 देख रहे हैं हम लोग। अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द फंक्शन x इज इक्वल टू
10t² - 5t+1. जस्ट लुक एट दिस थिंग. जब भी इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन आएगा इसी तरह से आएगा. ठीक है, एवरी टाइम द इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन कम्स, आपको जो भी चीज दी जाएगी वो इस तरह से दी जाएगी. ठीक है, कंप्यूट इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. मेरे सबसे पहला चीज जो मुझे समझ में आया और आपको समझ में आया वो ये है कि उसने बोला टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे बात करो. क्या उसने आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया है कि नहीं दिया है? पहले मुझे यह बताओ, क्या वो जानता है कि 3 सेकंड पे बताना है, एग्जैक्टली 3 सेकंड पे बताना है कि स्पीड कितनी है? तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा कि कौन से इंस्टेंट पे हमें बात करनी है? पहले मुझे इसके बारे में यस और नो चाहिए. एवरीबॉडी फटाफट यस और नो चाहिए मुझे इस बारे में. इंस्टेंटेनियस स्पीड एट, क्या आप देख रहे हैं आपके सामने वक्त है? सब लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वक्त, वक्त दिया हुआ है, टाइम 3 सेकंड पे बताना है कि कार्यक्रम क्या हो रहा है. सत्यम रीनेम करो, बार बार नहीं बोलूंगा. जिन लोगों ने भी रीनेम नहीं किया है, आपके नाम के आगे आपके मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट डालना है. कोमल यादव, एवरीबडी हु हैजंट रीनेम्ड, आपका नाम रीनेम करना है, उसके पीछे आपके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं. खान, चलो. अब एक सबसे बड़ा डाउट किसी के दिमाग में आ सकता है, अगर उसने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया या अटेंड भी किया है पर फिर भी ध्यान नहीं दिया. अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ डिस्प्लेसमेंट एंड पूछता है इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्या आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट दिया है और स्पीड पूछ रहा है? आप तो बोल रहे थे कि स्पीड के लिए पाथ लेंथ लगता है. बोला था कि नहीं बोला था? पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस लगता है. बोला था कि नहीं बोला था मैंने? ये बराबर है ना? आपके दिमाग में डाउट आ सकता है ना कि सर क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट है, पूछता स्पीड है. सर आप तो अभी कह रहे थे कि स्पीड निकालने के लिए पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस लगता है. भाइयों और बहनों, बात को ध्यान से समझो. मैंने कल यानी कि पिछले लेक्चर में ये साफ साफ बोला था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ट्रीटेड एज डिस्टेंस. क्या आपको ये बात याद है? क्या आपको ये बात याद है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ट्रीटेड एज द डिस्टेंस, बट इट इज नॉट पॉसिबल मेनी टाइम्स यू ट्रीट डिस्टेंस एज डिस्प्लेसमेंट. उल्टा शायद सही ना हो. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने ए पॉइंट से आपने बी पॉइंट तक ट्रैवल किया. ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का टोटल जो था 20 मीटर था. अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 मीटर क्या है, तो आप बोलोगे ये 20 मीटर डिस्टेंस भी है और ये 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है. दोनों हो सकता है, बिकॉज आप देख सकते हो आप एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहे हो. तो इट इज पॉसिबल दैट यू कैन यूज द डिस्प्लेसमेंट एज द डिस्टेंस. नो वरीज इन दैट. अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जरा आगे बढ़ते हैं. क्या ये फॉर्मूला आपने जिंदगी में कहीं देखा है? हां सर, अभी अभी तो देखा. लिमिट, ओके, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना, dx बाय dt. सर अभी अभी तो देखा ये फॉर्मूला. पर अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो क्या कर रहा है? उसने उसने बता दिया ना कि 3 सेकंड पे कार्यक्रम करना है. पूरा कार्यक्रम कितने पे करना है? 3 सेकंड पे कार्यक्रम करना है, बराबर है. तो अब वो क्या कर रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 3 लिखता है. क्यू डेल्टा टी, या सिर्फ उसने डेल्टा टी नहीं लिखा है. अगर आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से सोचेंगे, ही इज नॉट राइटिंग डेल्टा टी, ही इज राइटिंग जस्ट टी. ऐसा भी चलता है, पर आपका टेक्स्ट बुक डेल्टा टी लिखता है, इसलिए मैंने डेल्टा टी के हिसाब से समझाया. पर अगर आप यहां पे देखेंगे तो वो लिखता है टी टेंस टू 3. पर मैं होता तो मैं कैसे लिखता? मैं लिखता डेल्टा टी टेंस टू 0. फर्क समझो, फर्क समझो. इसमें और इसमें फर्क कुछ नहीं है. इसमें वो डायरेक्टली खुला खुला बोल रहा है कि मैं 3 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं. इधर मैं क्या बोलता हूं? इधर ये जब मैंने आपको समझाया, ये जब मैंने आपको समझाया, तो मैंने आपको कैसा समझाया? मैंने आपको ऐसा समझाया, 10 बज रहे थे, बराबर है, और आपको 10:20 का इंतजार है, यानी कि आपको 20 मिनट गुजरने का इंतजार है, बराबर. आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, टाइम टेंड्स टू 10:20.
देखो मैंने कैसे लिखा, मैं डायरेक्टली खुला बोल रहा हूं कि मुझे 10:20 का इंतजार है। मैंने यहां पे डेल्टा नहीं लगाया। डेल्टा कब लगाते हो? व्हेन यू राइट डेल्टा, डेल्टा आप तब लगाते हो जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस का इंतजार कर रहे हो। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का? 20 मिनट। हम 20 मिनट का जीरो होने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो गया तो भी 10:20 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली सीना ठोक के ये बोलो ना, नहीं मुझे 10:20 का इंतजार है, तो मैं डेल्टा नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली लिखाऊंगा टी इज इक्वल टू 10:20। क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है सब लोग के दिमाग में? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? डायरेक्ट लिखो या दोनों के बीच के डिफरेंस को लिखो, एक ही बात है। टेक्स्ट बुक, यहां पे टेक्स्ट बुक ने डेल्टा टी इस्तेमाल किया है, बट मैंने जो यहां पे एग्जांपल ढूंढ के निकाला उसमें उसने डायरेक्टली क्या बोला कि मैं टी इज इक्वल टू 3 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं। जस्ट लुक एट वेरी वेरी केयरफुली, यहां पे टी लिखा है, डेल्टा टी नहीं लिखा। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। कम ऑन, फटाफट 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 आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? डेल्टा टी लिख के ये बोल रहे हो कि हम डिफरेंस का जीरो होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर डायरेक्टली सीना ठोक के ये बोल रहे हैं हम लोग 10:20 का इंतजार कर रहे हैं? दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर देन इज डेल्टा टी टी टेंस टू जीरो और टी इज डिफरेंट? आई टोल्ड यू डिसोजा, if you're writing you have to write delta t tends to 0. Delta t tends to 0 tells you that you are talking about the difference between the times. And if you are not interested in writing like this, write like this. Directly write delta t tends to 3. That means you are directly saying here that I am interested in time बराबर 3 सेकंड होने का. Both are one and the same thing. But don't write delta t tends to 3. This is wrong. t tends to 3 का मतलब है मैं 3 सेकंड होने का इंतजार कर रहा हूं. Let me take you back to my page, जहां पे शायद मैं बेटर आपको चीजें बता सकूं. सबका ध्यान होना चाहिए यहां पे. क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, t बराबर 3 सेकंड पे हमें पूरा कार्यक्रम करना है. ठीक है, हो सकता है t बराबर 3 सेकंड का मतलब क्या है? व्हाट डज 3 सेकंड मीन्स? घड़ी में 1 सेकंड हुआ, फिर घड़ी में और 1 सेकंड हुआ, फिर घड़ी में और 1 सेकंड हुआ, यही तो मिला के 3 सेकंड हुआ. So while writing the formula, you write t tends to 3 and you write dx by dt. This is an direct approach. आपने डायरेक्ट दुनिया वालों को बोल दिया कि मैं 3 सेकंड होने का इंतजार कर रहा हूं. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 आ गया, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया. देखो वक्त आ गया. This is the way he is talking. He is not writing delta here. इट इज वैलिड, पर आपका टेक्स्ट बुक डेल्टा यूज करता है इसलिए मैंने डेल्टा यूज करके पढ़ा है. पर अच्छा हुआ ये सामने आ गया, क्योंकि ये देख के कभी टेंशन में मत आ जाना कि सर आपने तो बोला डेल्टा टी टेंस टू 0, ये तो टी टेंस टू 3 लिखता है, ऐसे क्यों लिखता है? वो डायरेक्टली बात करता है. सपोज करो आपको हमारे अंदाज में बात करना था, तो उस स्टोरी में क्या है, हमारी स्टोरी में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि समझो 10 बज रहे अभी, तो 3 सेकंड जब हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10:03 नहीं 00 मिनट्स हो जाएगा ना. तो हम ऐसे लिखते हैं 3 सेकंड ऐसे लिखेंगे ना, मिनट और आगे सेकंड का कॉलम. अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस था? 3 सेकंड्स का डिफरेंस था. तो आप हमारे फॉर्मूले में लिखो डेल्टा टी टेंस टू 0 dx by dt. इसका मतलब क्या है? अभी 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं और आपको 10:03 सेकंड का इंतजार है. अभी डेल्टा टी कितना है? अभी डेल्टा टी टेंस टू 3 सेकंड्स है. देन डेल्टा टी टेंस टू 2 सेकंड्स हो जाएगा. देन डेल्टा टी टेंस टू 0 सेकंड्स हो जाएगा. व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0 सेकंड्स हो जाएगा मतलब 10:03 सेकंड हो जाएंगे. और वही तो वो बोल रहा था, 10:03 सेकंड मतलब 3 सेकंड का टाइम गुजरना चाहिए ना. 3 सेकंड का टाइम कब गुजरेगा? जब टाइम 10:03 सेकंड होगा ना. Writing like this or writing like this is exactly same. Here you are actually talking directly कि मैं 3 सेकंड होने का इंतजार कर रहा हूं. यहां पे you are talking indirectly. What does delta t tends to 0 means? Delta t tends to 0 means 10:03 सेकंड हो गए.
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तुम्हें ये बोलता है वो टाइम आ गया। कौन सा टाइम आ गया? 3 सेकंड गुजर गए, वो टाइम आ गया। जैसे यहां पे तुम तुम्हारे दोस्त का इंतजार कर रहे थे। व्हाट डज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मींस हियर? 20 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, तुम्हारा दोस्त आ गया। इट्स वन एंड द सेम थिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पहले मुझे ये बोलो। गॉट इट है क्या? एवरीबडी गॉट इट है? इसके और इसके बीच में कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? दोनों लिखो, एक ही बात है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अरे कम ऑन, बोलो नहीं बाबा। एवरीबडी ओके? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के दिमाग में? गॉट इट है सब लोग? गॉट इट है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गॉट इट ही रहना चाहिए, गॉट इट ही रहना चाहिए। समझा समझा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अभी अभी थोड़ी और नॉलेज, थोड़ी और नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए तुम लोग को? क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व तो हो नहीं जाएगा, थोड़ी और नॉलेज। ये नॉलेज के बाद अब कौन सी नॉलेज चाहिए? अब तुम्हें नॉलेज चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना? डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसकी नॉलेज तुम्हें चाहिए। तो सपोज कीजिए कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x रेज टू n को। आप इसको क्या कर रहे हैं? आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है? x रेज टू n को डिफरेंशिएट करने का मतलब अभी आपने देखा dx बाई dt जो मैं लिख रहा हूं ना, इसको डिफरेंशिएट करना बोलते हैं। अभी जब एग्जांपल में दिखाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है? अभी फिलहाल फॉर्मूला समझ लेते हैं, डिफरेंशिएट करने का सिर्फ फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है? x रेज टू n का फॉर्मूला होता है n x रेज टू n माइनस 1, ठीक है? आप लोगों ने इंटीग्रेशन वाला कभी मेरे से पढ़ा है क्या? मैंने इंफिनिटी या इंटेंसिटी बैच में कभी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा नहीं, आप लोग को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? जाने दो, ठीक है। ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। x रेज टू n, x रेज टू n is actually written as n x रेज टू n माइनस 1। खाली इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आगे का न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इतना फॉर्मूला, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अभी सिर्फ दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होना है। फॉर एग्जांपल somebody tells you to differentiate, like somebody tells you differentiate x square d by dx, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x। कैसे 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 लिखा मैंने? कैसे करना है? n सामने लाना है और पावर के साथ 1 माइनस करना है, बराबर 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 बराबर। somebody tells you to differentiate t का क्यूब, तो जब भी ऐसे डिफरेंशिएट, याद रखिए जिसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी बंदे का नाम नीचे आता है, ठीक है? जैसे x का डिफरेंशिएट है तो x आएगा, t का डिफरेंशिएट है तो t आएगा। तो d क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d बाई dt कर रहे हो, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? क्या फॉर्मूला बोला मैंने? t का पावर कितना है? 3, तो कैसे लिखोगे? 3 सामने t लिखा और ऊपर पावर में से 1 माइनस, हो गया डिफरेंशिएशन। सिंपल था, सिंपल था। और एक एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। एक और एग्जांपल हो जाए, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। somebody tells you what is t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यस एवरीबॉडी, व्हाट इज t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? कम ऑन कम ऑन, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 2 सामने आएगा और t का पावर 1 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में? आया? सिंपल है एकदम डिफरेंशिएशन। इतना इतना ही खाली अगर तुम्हें पता रहेगा तो भी वो न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। इतना भी अगर तुम्हें पता होगा तो भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जाओ वो न्यूमेरिकल के ऊपर जाओ, क्या इतना खाली, सिर्फ इतना। शुड आई गो टू दैट न्यूमेरिकल? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग? हाँ ठीक है, चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, अभी अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। कॉन्फिडेंस आना चाहिए टॉपिक के बाद, ऐसा लगना चाहिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे पता है। वरना सिर्फ मुंह उठा के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे क्या किया, आधा पढ़ाया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना। ये वाले फॉर्मूले से तुम लोग अब अच्छे खासे से वाकिफ हो, डन है। किसी को इस बात का भी टेक्निक नहीं है, किसी को इस बात का भी प्रॉब्लम नहीं है
कि डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिखा, ये भी सबको समझ में आ गया। अब क्या हुआ, एक्स क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो एक्स को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, बराबर है, दे हैव सब्स्टिट्यूटेड एक्स हियर, पूरा का पूरा एक्स यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, और ये चीज को अब हमें सॉल्व करना है। अब मैं ये चीज नोटबुक में सॉल्व करूंगा, यहां पे कैसे सॉल्व किया समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, मैं नोटबुक में सॉल्व करूंगा। लिमिट टी टेंड्स टू 3 लिखा हुआ, मैं नोटबुक दिखाता हूं, टेंशन मत लो, डी एक्स बाय डी टी लिखा हुआ था, लिमिट टी टेंड्स टू 3 लिखा हुआ था, डी बाई डी टी, और एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 10t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ठीक है। अब मैं आपको नोटबुक दिखा रहा हूं, इस स्टेप के बाद, अच्छा स्क्रीन ही फ्रीज हो गया क्या, एक मिनट है, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है कैसे आया, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कि x क्या है, क्या था x, 10t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ये आपका x था, ये बात सबको पता है, बराबर है। अब मैंने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिमिट बाहर है, अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, पर सबसे पहले अच्छी तरह से बात को समझना है, एवरीबडी शुड बी पेइंग वेरी 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 अटेंशन। x 10t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने इस फॉर्मूले में x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया। अगला स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है, मैं इस लिमिट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख रहा हूं, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए, डी बाई डी टी 10t स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी 5t प्लस डी बाई डी टी 1। किसी को समझा मैंने क्या किया, डिड एनीबडी अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू, टेल मी एवरीबडी, किसी को समझा मैंने क्या किया, सिंपल स्टेप है, बच्चों वाला स्टेप किया मैंने डी बाई डी टी को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पक्का पक्का, एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग, एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग, ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज, कैन आई मूव फॉरवर्ड, कैन आई मूव फॉरवर्ड, बहुत ही बढ़िया, बहुत, मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज समझा रहा हूं जो तुम्हें नहीं पता है, तुमने डेरिवेशन कभी, डेरिवेटिव तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, फिर भी अगर हमें समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये टॉपिक हमें समझना है। लिमिट t टेंड्स टू 3 वैसे ही बाहर है, अब मैं अपना नॉलेज लगाऊंगा ना, मैंने अभी अभी सीखा, बताओ 10t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, कम ऑन कम ऑन, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 10t स्क्वायर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 10t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड, 20t होगा, 20t होगा, 20t 20t, क्या ये गेस किया किसी ने, जब 2 सामने आएगा, जब 2 सामने आएगा तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा ना, और पावर में 2 माइनस 1, एवरीबडी गॉट इट, कि किसी को समझाऊं मैं, किसी को समझा ये 10t स्क्वायर से 20t कैसे बना, ओके है, एवरीबडी ओके है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, माइनस, नाउ लुक एट दिस थिंग, नाउ लुक एट दिस थिंग, इसको कैसे हैंडल कर रहा हूं मैं, 5 dt बाई dt लिख रहा हूं, इस 5 को मैंने बाहर निकाला, dt बाई dt कैंसिल हो जाएगा, बराबर बराबर, आप नॉर्मल टेक्निक से सॉल्व करते तो भी आंसर यही आता, पावर 1 है, 1 सामने आता, 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है, t का पावर 0 इज 1, किसी का भी पावर 0 होता है वो 1 हो जाता है, 5 ही बचने वाला है, प्लस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आयुष विश्वकर्मा, डी बाई डी टी 10t स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, कैसे होगा 10t स्क्वायर का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, पहले 10 को बाहर रखो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, 2t, व्हाट इज 10 इंटू 2 20t, अरे मैं क्या समझ में आ रहा है, मैंने एक एक को पकड़ के बहुत मारना है अभी, फटाफट बोलो समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, गेटिंग है, गेटिंग है, ठीक है, अगर 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 इसमें भी प्रॉब्लम है कि सर ये कैसे किया, ये देखो ऐसा था,
ऐसा था, ठीक है ना। 5 लिखो, इनटू करो, 1t का पावर 0 आएगा, बिकॉज t का सामने पावर 1 है, t का पावर 1 है, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 इंटू टी का पावर 0, दैट इज 5। एनीथिंग हैविंग अ पावर 0 इज 1। इससे अच्छा तो ये था, 5 बाहर निकाल लिया, dt बाई dt कैंसिल हो गया। और एक लास्ट स्टेप, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अरे भाई आयुष विश्वकर्मा, भाई यहाँ पे पावर कितनी आएगी? व्हाट विल बी द पावर हियर? 2 माइनस 1 पावर है ना भाई। फॉर्मूला क्या है? पावर में से 1 माइनस करना है ना। तो ये कितना आएगा? 10 टू टी का पावर 1 आएगा ना मेरे भाई। यहां पे टी का पावर 0 हो रहा है। यस यस वरदान, एब्सोल्युटली करेक्ट। कांस्टेंट मींस नंबर, कांस्टेंट मींस नंबर, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। जैसे 1 के साथ कोई और वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पे 5t है, यहाँ पे 1t नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 है। कांस्टेंट मतलब नंबर, तो नंबर का डेरिवेटिव 0। बोलो, ये स्टेप से ये स्टेप और ये स्टेप से ये स्टेप, एवरीबॉडी इज ओके विद ऑल दी स्टेप्स? एनी डाउट्स? तो आपने कैंसिल कैसे किया 5t? अरे मैंने 5t कैंसिल नहीं किया मेरे भाई। 5t कहां कैंसिल है? 5 है ना यहाँ पे। वरदान 5t कहां कैंसिल किया? 5 है ना। ये देख, ये देख, डी बाई डी टी 10t स्क्वायर है, ठीक है। डी बाई डी टी, देख समझ मेरी बात को समझ। डी बाई डी टी 10t स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख, 10 को बाहर निकाल, डी बाई डी टी टी स्क्वायर लिख, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर, 10 बाहर निकाल, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2t आएगा। टोटल आंसर 20t आया। डन। अब अगला बंदा कौन है? डी बाई डी टी 5t अगला बंदा है, बराबर। 5 को बाहर निकाल, अंदर बचा dt बाई dt। ये तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है। अभी भी नहीं समझा वरदान? बोल वरदान, समझा? पक्का आगे बढ़ू? हाँ, तो अभी अभी अपन किसके साथ बच रहे हैं? लिमिट t टेंड्स टू 3, लिमिट t टेंड्स टू 3, ठीक है। अरे फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, ऐसा समझ, फॉर्मूला लग ही नहीं रहा, dt बाई dt कैंसिल हो रहा है, फॉर्मूला लग ही नहीं रहा। हाँ, अभी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या बचेगा? 20t माइनस 5। ध्यान से देखो, सिर्फ 20t माइनस 5 बचेगा, क्योंकि ये 0 तो गया, प्लस 0 मतलब गया, 20t माइनस 5 बस, बराबर है। अब क्या करना है? अब लास्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है? अब 3 की वैल्यू यहां पुट करनी है। यू हैव टू पुट द 3 का वैल्यू हियर, 20 इंटू 3 माइनस 5, दिस विल बी 60 माइनस 5, यानी कि 55 मीटर प्रति सेकेंड इज योर आंसर। ये देखो, फाइनल आंसर 55 मीटर पर सेकेंड है। ऐसे ऐसे आता है, इंस्टेंटेनियस ऐसे आता है। इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम है, पर यह कार्यक्रम तुम्हें कब समझेगा? यह कार्यक्रम तब तुम्हें समझेगा जब तुम किसी चीज को डेरिवेटिव कर सकते हो। बट डेरिवेटिव करना नहीं भी आता है, टाइम के साथ सीख जाओगे, पर तुम्हें स्टेप्स तो समझ में आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स? कि अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो पहले उसका पूरा डेरिवेटिव करो, आखिरी तक उसको लेके आओ, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है? ये आपके सिलेबस में है ही नहीं फिलहाल।
आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके देखोगे आपको ये मिलेगा भी नहीं। क्यों समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए ये सब चीजें। सिलेबस स्किप मार दिया उन्होंने, 11th स्टैंडर्ड में इतना स्किप मारा है कि 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग मेरे पास ही आने वाले हो और फिर वहां पे मुझे तुम्हारे ऊपर सर पटकना पड़ेगा। साक्षी, समर्थ, आई होप यू हैव नॉट रीनेम्ड योर नेम्स, ठीक है। यस, 55 मीटर्स पर सेकेंड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, 3 सेकेंड पे। जब वक्त 3 सेकेंड होगा तो 55 मीटर्स पर सेकेंड आपकी स्पीड है। क्लियर है? क्लियर है ऑल ऑफ यू? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा सर पटक नहीं करते, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलेगा? ऑल ऑफ यू हैव रिप्लाइड, ऑल ऑफ यू हैव रिप्लाइड प्रेजेंट, प्रेजेंट रिप्लाई किया है सब लोगों ने? हैव ऑल ऑफ यू रिप्लाइड प्रेजेंट? नामकरण करके प्रेजेंट रिप्लाई करना है। रिया तिवारी, आपका नाम के आगे नंबर नहीं है, नाम के आगे आपके नंबर का 4 डिजिट, सर्वेश नंबर नहीं है। ठीक है, ओके, चलो क्लास बाय, मिलते हैं कल।